ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 19 अगस्त के महावाक्य हैं। आज की मुरली का गीत आखिर वह दिन आया आज। इसी गीत पर ही आज बाबा समझा रहे हैं कि मनुष्य आत्माओं की सुनवाई होती है, भक्तों की सुनवाई होती है। आखिर वो दिन आता है जब शिव बाबा परमधाम से नीचे आकर हम मनुष्य आत्माओं को सुख की राह दिखाते हैं। सुख की राह दिखाने से पहले बाबा बच्चों को ओम शांति शब्द का अर्थ आज समझा रहे हैं। डबल ओम शांति कह रहे हैं। एक ओम शांति शिव बाबा की ओर से और एक ओम शांति ब्रह्मा बाबा की ओर से। बाबा ने कहा ओम शांति शब्द का अर्थ भी तुम बच्चे जानते हो, दुख सुख की बातों को भी तुम बच्चे जानते हो कि आज का जो संसार दुखों का संसार बन गया है, तो दुख मिटाने, दुख समाप्त करने के लिए, सुख की दुनिया बनाने के लिए बाबा हम बच्चों को श्रेष्ठ कर्म करने का ज्ञान इस समय दे रहे हैं। अभी तक तो भक्ति मार्ग में हम यही मानते आए थे, कहते भी आए और आज भी भगत कहते रहते हैं कि भगवान ही दुख देता है, भगवान ही सुख देता है। लेकिन बाबा अभी स्पष्ट करते कि जब दुखों की अति हो जाती है, तुम मनुष्य आत्माएं पुकारते हो, तुम्हारी पुकार सुनकर दुखों का अंत करने के लिए, भक्तों को भक्ति का फल ज्ञान देने के लिए, सुख के सागर मुझ परमात्मा को आना पड़ता है और श्रेष्ठ कर्म सिखलाने पड़ते हैं। क्योंकि आज भ्रष्ट कर्म करते करते ये संसार दुखों का संसार बन गया है। आज की मुरली में जो भ्रष्ट कर्म हो रहा है आज भी, उसकी बात कर रहे हैं कि वो कौन सा कर्म है, जुआ खेलना। तो बाबा ने कहा इस खेलने में भी हार जीत होती है। यूँ तो सारा जगत ही हार जीत के खेल का बना हुआ है। जब हम माया से हारते हैं तो दुख होता है, और अब बाबा हम बच्चों को माया को अर्थात रावण को जीतने की बात कह रहे हैं। माया ते हारे हार है, माया ते जीते जीत, ये सुनते आते। तो बाबा हम बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग पर खिवैया बाप, बागवान बाप आकर के सुखधाम जाने का रास्ता बताते हुए, फिर से सुख होगा संसार के अंदर, इसकी विधि बता रहे हैं, इसकी राह दिखा रहे हैं। तो इसलिए पुरुषोत्तम संगम युग पर हम बच्चों को फिर से सुख की दुनिया का ज्ञान बाबा दे रहे हैं। और वो ज्ञान बाबा ने कहा तुम बच्चे ही समझ रहे हो, औरों को समझाते भी हैं तो भी वो समझते नहीं हैं। लेकिन अब समय आया है जबकि हम सब की पुकार पर बाबा आ गए हैं, दुख की दुनिया को बदल सुख की दुनिया बनाने। यूँ तो बाबा ने कहा अनेक धर्म हैं इस संसार के अंदर, लेकिन धर्मों की स्थापना करने वाले को धर्म स्थापक कहा गया है। तो धर्म स्थापक विनाश नहीं कर सकते और गति सद्गति नहीं दे सकते, क्योंकि वो कोई गुरु नहीं है। लेकिन गुरुओं का भी गुरु सतगुरु शिव बाबा इस समय समझा रहे हैं कि मैं अनेक धर्मों का विनाश करके
एक सत्य धर्म की पुनर्स्थापना का कार्य करता हूँ। सबको गति सद्गति देता हूँ, सुख की दुनिया बनाता हूँ, सुख देता हूँ। तो आज की मुरली का सार ही है, मीठे बच्चे अभी तुम्हारी सुनवाई हुई है, आखिर वह दिन आ गया जब तुम उत्तम से उत्तम पुरुष इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बन रहे हो। प्रश्न है, हार और जीत से संबंधित कौन सा एक ऐसा भ्रष्ट कर्म है जो मनुष्य को दुखी करता है? उत्तर है जुआ। बहुत मनुष्यों में जुआ खेलने की आदत होती है। यह भ्रष्ट कर्म है, क्योंकि हारने से दुख, जीतने से खुशी होगी। तुम बच्चों को बाप का फरमान है, बच्चे दैवी कर्म करो, ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जिसमें टाइम वेस्ट हो। सदा बेहद की जीत पाने का पुरुषार्थ करो। आज की मुरली का गीत है, आखिर वह दिन आया आज जिस दिन का रास्ता तकते थे। ओम शांति। डबल ओम शांति। तुम बच्चों को भी कहना होगा ओम शांति। यहाँ फिर है डबल ओम शांति। एक सुप्रीम आत्मा शिव बाबा कहते हैं ओम शांति, दूसरा यह दादा कहते हैं ओम शांति। फिर तुम बच्चे भी कहते हो हम आत्मा शांत स्वरूप हैं, रहने वाले भी शांति देश के हैं। यहाँ इस स्थूल देश में पार्ट बजाने आए हैं। यह बातें आत्माएं भूल गई हैं। फिर आखिर वह दिन तो ज़रूर आया है जब सुनवाई होती है। कौन सी सुनवाई? कहते हैं बाबा दुख हर कर सुख दो। हर एक मनुष्य सुख शांति ही पसंद करते हैं। बाप है भी गरीब निवास। इस समय भारत बिल्कुल गरीब है। बच्चे जानते हैं हम बिल्कुल शाहूकार थे। यह भी तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो, बाकी तो सब जंगल में हैं। तुम बच्चों को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय है। तुम जानते हो यह है श्री श्री। उनकी मत भी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। भगवानुवाच है ना। मनुष्य तो राम राम की ऐसी धुन लगाते हैं जैसे बाजा बजता है। अब राम तो त्रेता का राजा था, उनकी महिमा बड़ी थी। 14 कला था, 2 कला कम। उनके लिए भी गाते हैं कि राम राजा राम प्रजा, राम शाहूकार है, बसे नगरी जिए दाता, धर्म का उपकार है। तुम शाहूकार बनते हो ना। राम से ज़्यादा शाहूकार कौन होंगे? फिर लक्ष्मी नारायण होंगे, क्योंकि पहले लक्ष्मी नारायण सत्ययुग में, फिर त्रेता में राम सीता होते हैं। तो जब राम के लिए ही ये गायन आता कि राम राजा राम प्रजा राम शाहूकार है, तो राम से पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य, तो वो कितना ना अधिक उनसे भी ज़्यादा शाहूकार होंगे। राजा को अन्नदाता कहते हैं। बाप भी दाता है, वह सब कुछ देते हैं
बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं, वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु होती नहीं जिसके लिए पाप करना पड़े। कहाँ? राम राज्य में। वहाँ पाप का नाम नहीं होता। आधा कल्प है दैवी राज्य, फिर आधा कल्प है आसुरी राज्य। असुर अर्थात जिनमें देह अभिमान है, 5 विकार हैं। अभी तुम आए हो खिवैया अथवा बागवान के पास। तुम जानते हो हम डायरेक्ट उनके पास बैठे हैं। तुम बच्चे भी बैठे बैठे भूल जाते हो। भगवान जो फरमाते हैं वह मानना चाहिए ना। पहले तो वह श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने के लिए, तो मत पर चलना चाहिए ना। पहली पहली मत देते हैं देही अभिमानी बनो। बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, यह पक्का पक्का याद करो। यह अक्षर याद किया तो बेड़ा पार है। खिवैया का काम क्या होता है? बेड़े को पार लगाना। तो कैसे पार हो सकते? जब बाबा शब्द हमको पक्का पक्का याद रहे। तो बच्चों को समझाया है तुम ही 84 जन्म लेते हो, तुम ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। यह दुनिया तो पतित दुखी है। स्वर्ग को कहा जाता है सुखधाम। बच्चे जानते हैं शिव बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं, उनके हम स्टूडेंट हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, तो पढ़ना भी अच्छी रीति चाहिए, दैवी कर्म भी चाहिए। कोई भ्रष्ट कर्म नहीं करना चाहिए। भ्रष्ट कर्म में जुआ भी आ जाता है, यह भी दुख देते हैं। हारा तो दुख होगा, जीता तो खुशी होगी। अभी तुम बच्चों ने माया से बेहद की हार खाई है। यह है भी बेहद के हार और जीत का खेल। 5 विकारों रूपी रावण से हारे हार है, उन पर जीत पानी है। माया ते हारे हार है। अब तुम बच्चों की जीत होनी है। अब तुमको भी जुआ आदि सब छोड़ देना चाहिए। अब बेहद की जीत पाने पर पूरा अटेंशन देना चाहिए। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। बेहद की जीत पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। कराने वाला बाप समर्थ है, वह है सर्वशक्तिमान। यह भी समझाया है सिर्फ बाप सर्वशक्तिमान नहीं है, रावण भी सर्वशक्तिमान है। आधा कल्प रावण राज्य, आधा कल्प राम राज्य चलता है। अभी तुम रावण पर जीत पाते हो। अब वह हद की बातें छोड़ बेहद में लग जाना है। खिवैया आया है, आखिर वह दिन आया तो है ना। पुकार की सुनवाई होती है किसके पास? ऊंच ते ऊंच बाप के पास। बाप कहते हैं बच्चे तुमने आधा कल्प बहुत धक्के खाए हैं, पतित बने हो। पावन भारत शिवालय था, तुम शिवालय में रहते थे। अभी तुम वैश्यालय में हो। तुम शिवालय में रहने वालों को पूजते हो। यहाँ इन अनेक धर्मों का कितना गमसान है। बाप कहते हैं इन सबको मैं खलास कर देता हूँ, सबका विनाश होना है। और धर्म स्थापक विनाश नहीं करते हैं। धर्म स्थापक धर्म की पालना करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, लेकिन धर्म का विनाश नहीं कर सकते। वह सद्गति देने वाले गुरु भी नहीं है। कौन? धर्म पिता सद्गति देने वाले गुरु भी नहीं हैं। सद्गति ज्ञान से ही होती है। सर्व का सद्गति दाता ज्ञान सागर बाप ही है। यह अक्षर अच्छी रीति नोट करो। सब पॉइंट नोट कर रहे हो ना, तो ये भी नोट करो। बहुत हैं जो यहाँ सुनकर बाहर गए तो यहाँ की यहाँ रह जाती है।
जैसे गर्भ जेल में कहते हैं हम पाप नहीं करेंगे, बाहर निकले बस वहाँ की वहाँ रही। थोड़ा बड़ा हुआ पाप करने लग पड़ते, काम कटारी चलाते हैं। सतयुग में तो गर्भ भी महल रहता है, तो बाप बैठ समझाते हैं। आखिर वह दिन आया आज, कौन सा दिन? पुरुषोत्तम संगम युग का, जिसका कोई को पता नहीं है। बच्चे फील करते हैं हम पुरुषोत्तम बनते हैं। पुरुषोत्तम मास का तो सबको पता है, लेकिन पुरुषोत्तम संगम युग उसका पता बाबा हमको दे रहे हैं। बच्चे फील करते हैं हम पुरुषोत्तम बनते हैं। उत्तम ते उत्तम पुरुष हम ही थे, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ धर्म था, कर्म भी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ थे। रावण राज्य ही नहीं होता। आखिर वह दिन आया जो बाप आया है। आज बाबा कई बार इस बात को समझा रहे हैं कि वो आखिर दिन आ गया जब बाप पतितों को पावन बनाने आया, जब बाप जो है रावण के राज्य से छुड़वाने के लिए आ गया है, जब बाप जो है पुरुषोत्तम बनाने के लिए आया है। अब बाबा कह रहे हैं कि बाप आया है पढ़ाने, वही पतित पावन है। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। अभी है कलयुग का अंत, थोड़ा टाइम भी चाहिए ना पावन बनने के लिए। 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ कहते हैं। 60 तो लगी लाट। अभी तो देखो 80 वर्ष वाले भी विकारों को छोड़ते नहीं हैं। बाप कहते हैं मैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश कर इनको समझाता हूँ। आत्मा ही पवित्र बन पार जाती है, आत्मा ही उड़ती है। अभी आत्मा के पंख कटे हुए हैं, उड़ नहीं सकती है। रावण ने पंख काट दिए हैं, पतित बन गई है। कोई एक भी वापिस जा ना सके। पहले तो सुप्रीम बाप को जाना चाहिए। शिव की बारात कहते हैं ना, शंकर की बारात होती नहीं। बाप के पिछाड़ी हम सब बच्चे जाते हैं। बाबा आया हुआ है लेने के लिए, शरीर सहित तो नहीं ले जाएंगे ना। आत्माएं सब पतित हैं, जब तक पवित्र ना बने तब तक वापिस जा ना सके। भले बाबा को ले जाने के लिए आना पड़ता है, लेकिन बाबा भी तब तक नहीं ले जा सकता जब तक कि सारे पवित्र ना बन जाएं। प्योरिटी थी तो पीस और प्रोस्पर्टी थी। सिर्फ तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही थे, अभी और सब धर्म वाले हैं। डिटिज्म है नहीं। इनको कल्प वृक्ष कहा जाता है। बड़ के जाड़ से इनकी बेट की जाती है। थुर है नहीं, बाकी सारा जाड़ खड़ा है। वैसे यह भी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा जाड़ खड़ा है। था जरूर परंतु प्राय लोप हो गया है, फिर रिपीट होगा। बाप कहते हैं मैं फिर आता हूँ एक धर्म की स्थापना करने, बाकी सब धर्मों का विनाश हो जाता है। नहीं तो सृष्टि चक्र कैसे फिरे। कहा भी जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। अभी पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया को रिपीट होना है। यह पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया स्थापन होगी। यही भारत नया सो पुराना बनता है। कहते हैं यमुना के कंठे पर परिस्तान था। बाबा कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ कब्रिस्तानी बन पड़े हो, फिर तुमको परिस्तानी बनाते हैं। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं क्यों? किसकी भी बुद्धि में नहीं होगा। नाम तो अच्छा है ना, श्याम सुंदर। राधे और कृष्ण यह हैं न्यू वर्ल्ड के प्रिंस प्रिंसेस। तो बाप कहते हैं काम चिता पर बैठने से आयरन एज में हैं। गाया हुआ भी है सागर के बच्चे काम चिता पर जल मरे। राजा भागीरथ की जो कहानी आती है तो उसमें राजा सागर के बच्चे काम चिता पर जल मरे। अब बाप सब पर ज्ञान वर्षा करते हैं, फिर सब चले जाएंगे गोल्डन एज में।
अभी है संगम युग। तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिलता है जिससे तुम शाहूकार बनते हो। यह एक एक रत्न लाखों रुपए का है। वो लोग फिर समझते हैं शास्त्रों के वृषांश लाखों रुपए के हैं। तुम बच्चे इस पढ़ाई से पद्मपति बनते हो। सोर्स ऑफ इनकम है ना। इन ज्ञान रत्नों को तुम धारण करते हो, जोली भरते हो। वह फिर शंकर के लिए कहते हैं कौन सी बात, बम बम महादेव भर दो जोली। शंकर पर कितने इल्ज़ाम लगाए हैं। ब्रह्मा और विष्णु का पार्ट यहाँ है, यह भी तुम जानते हो। 84 जन्म विष्णु के लिए भी कहेंगे, लक्ष्मी नारायण के लिए भी, तुम ब्रह्मा के लिए भी कहेंगे। बाप बैठ समझाते हैं राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ब्रह्मा और विष्णु का पार्ट क्या है। तुम ही देवता थे, चक्कर लगाए ब्राह्मण बने, फिर अब देवता बनते हो। पार्ट सारा यहाँ बजता है। बैकुंठ के खेल पाल देखते हैं, यहाँ तो बैकुंठ नहीं है। मीरा डांस करती थी, वह सब साक्षात्कार कहेंगे। कितना उनका मान है। साक्षात्कार किया, कृष्ण से डांस की, फिर सो क्या स्वर्ग में तो नहीं गई ना। गति सदगति तो संगम पर ही मिल सकती है। इस पुरुषोत्तम संगम युग को तुम समझते हो। हम बाबा द्वारा अब मनुष्य से देवता बन रहे हैं। विराट रूप की भी नॉलेज चाहिए ना। चित्र रखते हैं, समझते कुछ भी नहीं। अकासुर बकासुर यह सब इस संगम के नाम हैं। भस्मासुर भी नाम है, भस्मासुर की कहानी भी सबने सुनी हुई है। तो भस्मासुर भी नाम है। कामचिता पर बैठ भस्म हो गए हैं। अब बाप कहते हैं मैं सबको फिर से ज्ञान चिता पर बिठाए ले जाता हूँ। आत्माएं सब बाई बाई हैं। कहते भी हैं हिंदू चीनी बाई बाई, हिंदू मुस्लिम बाई बाई हैं। अब बाई बाई भी आपस में लड़ते रहते हैं। कब के बाबा के ये महावाक्य और आज की सिचुएशन ऐसी ही दिखाई दे रही है। तो अब बाई बाई भी आपस में लड़ते रहते हैं। कर्म तो आत्मा करती है ना, शरीर द्वारा आत्मा लड़ती है। पाप भी आत्मा पर लगता है, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। बाबा कितना प्यार से बैठ समझाते हैं। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों को हक है बच्चे बच्चे कहना। बाप दादा द्वारा कहते हैं हे बच्चों, समझते हो ना। हम आत्मा यहाँ आकर पार्ट बजाती हैं, फिर अंत में बाप आकर सबको पवित्र बनाए साथ ले जाते हैं। बाप ही आकर नॉलेज देते हैं। आते भी यहाँ ही हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव जयंती के बाद फिर होती है कृष्ण जयंती। श्री कृष्ण फिर श्री नारायण बनते हैं। फिर चक्कर लगाए अंत में सांवरा अर्थात पतित बनते हैं। बाप आकर फिर गोरा बनाते हैं। तुम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, फिर सीढ़ी उतरेंगे। यह 84 जन्मों का हिसाब और कोई की बुद्धि में नहीं होगा। बाप ही बच्चों को समझाते हैं। गीत भी सुना। आखिरीन भक्तों की सुनवाई होती है। बुलाते भी हैं हे भगवान, आकर हम भक्तों को भक्ति का फल दो। भक्ति का फल नहीं देते, फल भगवान देता है। भक्ति फल नहीं देती, लेकिन फल भगवान देता है। भक्तों को क्या फल देते? भक्तों को देवता बनाते हैं। बहुत भक्ति तुमने की है। पहले पहले तुमने ही शिव की भक्ति की। जो अच्छी रीति इन बातों को समझेंगे, तुम फील करेंगे कि यह हमारे कुल का है। किसकी बुद्धि में ठहरता नहीं है तो समझो भक्ति बहुत नहीं की है, पीछे आया है। यहाँ भी पहले नहीं आएंगे। यह हिसाब है। जिसने बहुत भक्ति की है उनको बहुत फल मिलेगा। थोड़ा भक्ति थोड़ा फल,
वह स्वर्ग के सुख भोग नहीं सकते, क्योंकि शुरू में शिव की भक्ति थोड़ी की है। तुम्हारी बुद्धि अब काम करती है। बाबा बिन बिन युक्तियाँ बहुत समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। आज की मुरली की धारणा की पॉइंट पहली है, एक एक अविनाशी ज्ञान रतन जो पद्मों के समान है, इनसे अपनी झोली भर बुद्धि में धारण कर फिर दान करना है। दूसरा, श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर पूरा पूरा चलना है। आत्मा को सतोप्रधान बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान है, मन मना भव की विधि द्वारा बंधनों के बीज को समाप्त करने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। स्लोगन है, ब्राह्मण जीवन का सांस उमंग उत्साह है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में उमंग उत्साह का प्रेशर कम ना हो। स्पष्टीकरण है वरदान का कि बंधनों का बीज है संबंध। जब बाप के साथ सर्व संबंध जोड़ लिए तो और किसी में मोह कैसे हो सकता। बिना संबंध के मोह नहीं होता और मोह नहीं तो बंधन नहीं। जब बीज को ही खत्म कर दिया तो बिना बीज के वृक्ष कैसे पैदा होगा। यदि अभी तक बंधन है तो सिद्ध है कि कुछ तोड़ा है और कुछ जोड़ा है। इसलिए मन मना भव की विधि से मन के बंधनों से भी मुक्त नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो। फिर यह शिकायतें समाप्त हो जाएंगी। क्या करें, बंधन है, कटता नहीं है। नष्टो मोहा की स्मृति में रहने से सब शिकायतें खत्म हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति।